नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आए जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। विधायक नफीस अहमद ने भैरव बाबा स्थान पर विधायक निधि से नवनिर्मित इंटरलॉकिंग का किया उद्घाटन। राजाध्यक्ष की नगरी महाराजगंज ब्लॉक के भैरव बाबा स्थान पर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से 3 इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया। इसका उद्घाटन मौजूदा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने किया। उद्घाटन अवसर पर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रभारी डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, सीताराम कांदू, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत महाराजगंज, आरईडी इंजीनियर नीरज यादव, सभासद ब्रजेश मिश्रा उर्फ बबलू, मनसा यादव, खिलाड़ी प्रसाद राजभर, तारकेश्वर तिवारी और राम पलट यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर नफीस अहमद ने मौजूदा सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और सपा के शासन कार्य में हुए कार्यों की सराहना की। क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आप भी सुनिए। ऐसा है कि मैंने विधानसभा के अंदर इसके सुंदरीकरण और इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए बहुत पहले ही विधानसभा में सवाल लगाया और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही यहाँ पर कई बार आने पर बारिश के मौसम में जो क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं दाह संस्कार के लिए, उनको बहुत दिक्कतें होती थी बारिश में, क्योंकि रास्ता पूरा कच्चा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरलॉकिंग करा दी। जहाँ जहाँ छूटा हुआ था वहाँ इंटरलॉकिंग करा दी गई है। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे जो कप्तानगंज से महाराजगंज का रास्ता था बहुत ख़राब था। इसको भी मैंने विधानसभा में सवाल लगाया और उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद सरकार ने उसको संज्ञान में लेके इस रास्ते को अच्छा बना दिया। लगातार हम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पूरी विधानसभा में हैं वो मुझे अवगत कराते रहते हैं समस्याओं को। तो क्योंकि इस वक्त सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग समस्याओं को लेकर सदन में सरकार से लड़ने का काम करते हैं। और भविष्य में हमारी सरकार बनी तो जिस तरीके से पूरे आजमगढ़ के अंदर आपने देखा होगा विकास हो रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दौर में हुआ पूरे प्रदेश में, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी विधानसभा में एक तो तहसील बन जाए जल्द से जल्द, दूसरा यहाँ पर एक ख्वाहिश है और साथ ही यहाँ पे हमारी बच्चियों को अच्छी तालीम लेने के लिए, पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज भी बन जाए जिससे हमारी बच्चियों को फ़ायदा हो। तो लगातार हम लोग काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं समाजवादी लोग कि किस तरीके से ये प्रदेश आगे बढ़े और ये प्रदेश अच्छी तरीके से यहाँ पर काम हो सके। मौजूदा विकास की जो यात्रा का दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस पर कहना यही है कि इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आपने खुद देखा होगा, आप खुद इस विधानसभा में टहलते रहते हैं, आज सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, गड्ढा युक्त हो गई। और मैं तो कहूँगा कि कई यहाँ हमारे क्षेत्र में लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी हमारी सड़कें जो है ख़राब होती जा रही हैं, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में नहीं ले रही। दूसरा, मैंने विधानसभा में ये कई बार मुद्दा उठाया कि मेरे गोपालपुर विधानसभा के लोगों को तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र करके गरीबों को तहसील जाना पड़ता है और यहाँ पर एक तहसील की बहुत सख्त आवश्यकता है। और ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी तहसीलों में सगड़ी तहसील आती है, लेकिन सरकार संज्ञान में तो ली, लेकिन 4 साल हो गए सरकार ने बनाया नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार रहती तो अब तक यहाँ तहसील बन चुकी है। ये देवरांचल में जब देवारा क्षेत्र को हम भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ हमको एक चीज़ बार बार हम लोगों से पूछा जाता है कि कोतवाली महाराजगंज का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जिसमें सहदेवगंज और सरजहाँ में पुलिस चौकी बनाने की मांग कई बार देवारा क्षेत्र से होती है। इस पर क्या प्रक्रिया चली, आप क्या स्टैंड लिए हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस सरकार की मंशा नहीं है सही काम करने का। लगातार हम लोग तो इसी सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमारे नेता ने डायल 100 की योजना
यानी इंटरनेशनल लेवल की योजना चालू की उत्तर प्रदेश में, जिससे 10 से 15 मिनट के अंदर अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो फौरन पुलिस वहां जाकर उस घटना पे कार्रवाई कर सके। लेकिन आप देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री मौजूदा उन्होंने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, लेकिन आज 112 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करना जानती है और झूठ के नाम पर ये दोबारा सरकार में आना चाहती है। लेकिन आप देख लें कि अब जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि जो प्रगति, जो काम, जो कार्रवाई अच्छे तरीके से अखिलेश यादव जी के दौर में हो रही थी, जनता उसको याद कर रही है। नफीस अहमद अखिलेश यादव जिंदाबाद।